नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो जानकारी हमें भरनी होती है, कहाँ पर कौन सी जानकारी भरना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शाखा का नाम भरेंगे। उसके बाद ये कॉलम आप खाली छोड़ देंगे पूरा। इसमें जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो खाता का नाम भरा जाएगा, वो बैंक के द्वारा भरा जाएगा। फिर हम इसमें देखेंगे जिस तारीख में अपने फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर भरेंगे। उस डेट के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो खाते का प्रकार चुनेंगे, बचत खाता है या चालू खाता है। तो ये बचत खाता है तो इसलिए हम बचत खाते का चुनाव करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अपना नाम भरेंगे। यहाँ पर जैसे आप मिस्टर लिख सकते हैं या फिर श्रीमती लिख सकते हैं, जो भी हैं एज पर जेंडर के हिसाब से आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद हर एक ब्लॉक में छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं, उसमें आप अपना नाम फिलअप कर सकते हैं कॉलम में। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपना जेंडर चुनेंगे। जेंडर में आप मेल हैं तो एम लिख दीजिए या फिर फीमेल है तो एफ़ लिख दीजिए अपने जेंडर के हिसाब से। अगर पैन कार्ड आपके पास है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड के हिसाब से जन्म तिथि अपना भर दीजिए। जन्म तिथि भरने के बाद अपना पैन नंबर भर दीजिए। यहाँ पर पैन नंबर के आगे आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर सकते हैं, कोई व्यवसाय या फिर क्या करते हैं, स्थिति क्या है, वार्षिक आय, ये भरना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप आगे भरेंगे यहाँ पे राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे आप जो है राष्ट्रीयता में इंडियन भर दीजिए या फिर भारतीय भर सकते हैं। यहाँ पे पिता का नाम भर दीजिए अपने, यहाँ पे अपने माताजी का नाम भर दीजिए। ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। उसके आगे आगे बढ़ते हैं तो इसमें अपना स्टेटस भरेंगे। विवाहित हैं तो विवाहित पे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अविवाहित पे टिक करेंगे। फिर अपने कास्ट के हिसाब से आप यहाँ पर SC ST OBC सामान्य, जो भी आपका कास्ट हो आप उसे चुनाव करेंगे। इसमें टिक मार्क आपको करना होता है सब जो भी हैं। या फिर अविवाहित है तो 18 साल से कम होने पे नाबालिग पे चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 60 साल के हैं तो वरिष्ठ नागरिक। अदरवाइज़ इसको खाली ब्लैंक छोड़िए और आगे बढ़िए। तो पेंशनर पे टिक कर सकते हैं। अन्य सामान्य यानी कि अगर इन सब में कोई भी नहीं है, NRI, पेंशनर, भूतपूर्व स्टाफ, वरिष्ठ नागरिक और नाबालिग, इनमें से कोई नहीं है तो आप अन्य सामान्य पर टिक करिए। ये सारी जानकारी भरना बहुत ही आवश्यक होता है। नाबालिग की स्थिति में जो नाबालिग बच्चा 18 साल से कम है या 10 साल से कम है तो जिसके साथ अकाउंट ओपन हो रहा है यानी जिसकी गार्जियनशिप में, उसका नाम आप भरेंगे। जैसे माता का है तो माता का नाम भरेंगे यहाँ पर, और पिता है तो पिता का नाम यहाँ पर भरेंगे। सिंगल खाता धारक है यानी कि खुद स्वयं सिर्फ अपना अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं तो इसमें आप अपना नाम भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो जॉइंट अकाउंट है, अगर जॉइंट अकाउंट की दशा में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें द्वितीय आवेदक आपको दिख रहा है, उसमें अपना नाम और आधार नंबर भरेंगे। 3 लोग अगर खाता मिलकर खुलवा रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं तो इसमें तीसरे व्यक्ति का नाम और उसका आधार नंबर पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा कि परिचालन संबंधी निर्देश। अब ये होता क्या है कि आप स्वयं खाते का संचालन करेंगे, यानी कि आप जमा निकासी, लेन देन, पैसे संबंधित अपने खाते से करेंगे तो स्वयं भरेंगे। अगर ये 2 लोग मिलकर जॉइंट खाता खुलवाए हैं तो उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर पैसा निकालना चाहता है या जमा करना चाहता है, उस स्थिति में ये दोनों में से कोई एक, या जिसे इसमें लिखा है दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी, तो जो जीवित रहेगा प्रथम व्यक्ति के न रहने पर या फिर द्वितीय व्यक्ति के न रहने से, वो खाते का संचालन करेगा। बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त रूप से, यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है, दोनों लोग मिल के खाते का लेन देन करना चाहते हैं, उस केस में आप संयुक्त रूप से भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहने दीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको आगे मिलेंगे अपेक्षित सुविधाएं, कृपया समुचित बॉक्स को चिन्ह में भरें। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अपेक्षित यानी कि आपको क्या चाहिए। अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, चेकबुक चाहिए, तो आप चेकबुक पर टिक करिए। ठीक है, चेक जारी श्रृंखला क्रमांक ये जो है और चेक जारी करने की तारीख, इसको आप ब्लैंक रखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप चेकबुक पर बस टिक कर दीजिए जो सुविधाएं आप बैंक से उसमें लेना चाहते हैं। और उसके बाद खाते का जो विवरण है ये मुख्य है। खाते का विवरण आप कैसे लेना चाहते हैं। विवरण का मतलब क्या है कि आपने जो लेन देन किया है, ट्रांजैक्शन किया है, उसे आप किस प्रकार जानकारी जो है प्राप्त करना चाहते हैं। तो बैंक में जो सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं उसी के तहत आप ले सकते हैं। तो मासिक लेन देन हो गया या त्रैमासिक यानी 3 माह पे जानकारी चाहिए, ईमेल से चाहिए आपको, या फिर जो है पासबुक के ज़रिए चाहिए। तो मेनली आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पासबुक से और ईमेल से। अभी नई प्रणाली चालू हुई है तो संभवतः ईमेल से भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, जो फैसिलिटी चालू है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के अलावा रुपए कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ये तो बैंक में अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं है। ये आप अब नई प्रणाली में आपके नाम से यानी कि प्रिंटेड एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग भी आपका उपलब्ध है UPGB-M तरंग नाम से। UPGB-M तरंग नाम का एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब आप मतलब जो है एटीएम अप्लाई करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कृपया प्रथम सभी आवेदकों का नाम डेबिट कार्ड पर, यानी कि जो डेबिट कार्ड पर नाम जो है जो जारी करना है डेबिट कार्ड किसके नाम से, तो वो उस दशा में ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई हैं। तो अगर आप सेल्फ में ले रहे हैं तो इसमें कर दीजिए प्रथम आवेदक। द्वितीय आवेदक के नाम से डेबिट कार्ड चाहिए, द्वितीय आवेदक यानी कि अगर जॉइंट अकाउंट है, दूसरे व्यक्ति के नाम से एटीएम कार्ड चाहिए तो आप द्वितीय आवेदक का चुनाव कर सकते हैं। अगर सिंगल अकाउंट है तो आप प्रथम आवेदक ही रहने दीजिए, उसमें नाम आप ज़रूर भर दीजिएगा। मुख्य और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इस बॉक्स को जो भरते हैं, ये पूरा बॉक्स जो भरते हैं, ये बॉक्स भरते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि जब आप ध्यान देंगे तो इसमें अब देखिए निवास का पता सबसे ऊपर है, नीचे है पत्राचार का पता, यानी कि आप कहीं पे रह रहे हैं, घर आपका कहीं और है, उस स्थिति में आपका घर जहाँ पे है वहाँ निवास का पता। आप मान लीजिए कि बलरामपुर के रहने वाले हैं, या फिर लखनऊ के रहने वाले हैं, या गोंडा के रहने वाले हैं, या फिर मुरादाबाद के रहने वाले हैं और सर्विस कहीं और कर रहे हैं, या फिर कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में पत्राचार के पते के लिए इसको चुन सकते हैं और निवास का पता अपना परमानेंट एड्रेस जो होगा उसे आप दे सकते हैं। इसमें आपको बता दें क्या क्या भरना होता है। सबसे मुख्य बात, जो ज़रूरी चीज़ें हैं भरना ही होता है सभी को। अपना अगर फ्लैट गांव में रहते हैं, फ्लैट नंबर नहीं है, मकान नंबर नहीं है, तो इसको ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर आप अपना एड्रेस पूरा भर दीजिए, ज़िला का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम। राज्य का नाम में उत्तर प्रदेश या फिर जो भी हो, जिस राज्य से भी आप बिलोंग करते हो, ज़िले का नाम अपने भर दीजिए। उसके बाद जो है अपना पिन कोड भरिए, पिन कोड अनिवार्य होता है भरना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती हैं भरनी, मगर इसके काफ़ी दिक्कत का सामना होता है खाता संचालन में। अच्छा, एक और चीज़ सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर पत्राचार का पता तभी आपको अलग इसमें भरना है जब ये दोनों एड्रेस अलग अलग हों। अगर सेम एड्रेस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस कॉलम को भरिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। इसमें परिचयकर्ता का जानकारी मांगा जाता है, यानी कि जैसे आपका अकाउंट ओपन हो रहा है बैंक में तो आपको एक आइडेंटिफायर से यहाँ पर डिटेल उसका देना होता है। वो आइडेंटिफायर कोई भी हो सकता है आपके परिचय का, जो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ वो आपको भली भांति जानता है, सारी चीज़ें हैं। तो अपना जो आइडेंटिफायर होगा, नाम, पता, सारी चीज़ें भर देगा और दस्तखत कर देगा अपना।
ताकि वो व्यक्ति आपको जानता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरनी होती है, नाम, आपका सिग्नेचर और आपका फ़ोटो। फ़ोटो पर भी एक क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, चेहरे पर नहीं करेंगे, यानी कि चेहरे पर आपको साइन नहीं करना है, नीचे सिग्नेचर करना है। जो भी आपका होगा, फ़ोटो लगा होगा, फ़ोटो में आप एक क्रॉस सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर एक सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर अपना नाम भर दीजिए। बाकी चीज़ें तो आपको अकाउंट ओपन होने के बाद पता चलेंगी, तो ये बैंक द्वारा भर दिया जाएगा। खाता संचालन, खाता संख्या, ये सारी चीज़ें बैंक द्वारा, कुछ चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भर दी जाएंगी। अगर सिंगल खाता है तो सिंगल व्यक्ति, अगर जॉइंट अकाउंट है तो दूसरे व्यक्ति का नीचे, अगर 3 लोग मिलकर अकाउंट ओपन करवाए हैं तो तीसरे व्यक्ति का नीचे जानकारी भरा जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई अपनी पूरी जानकारी। ये बैंक ऑफिसर हो या फिर कोई स्टाफ हो, उसकी मौजूदगी में ही आप ये फॉर्म फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह चिपका कर, ताकि वो आपको अटेस्ट कर पाए, मिला सके कि हाँ, आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, जिस व्यक्ति का फॉर्म भरा गया है उन्होंने ही दस्तखत किए हैं। ठीक है। एक चीज़ इसमें है नामांकन, यानी जब आप अकाउंट अपना ओपन करवाएंगे तो उसमें सबसे मेन यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नॉमिनी। नॉमिनी का अगर नॉमिनी नहीं भरेंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है, किसी दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का जो पैसा है वो एक तरीके से बैंक में होल्ड हो जाता है, जब तक कि कोई व्यक्ति उसे क्लेम ना करे। और अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों को जानकारी नहीं होता है कि नॉमिनी किसे बना रखा है, या है भी या नहीं भी, तो उस केस में आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, प्लस नॉमिनी ना होने के बाद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है पेपर वर्क में। इसलिए जब भी फॉर्म भरिए तो नॉमिनी डिटेल ज़रूर भरिए और इसे ध्यान से पढ़ के भरिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप सही जानकारी प्रोवाइड कर सकें बैंक को, जिसे वो सिस्टम में दर्ज कर लें हमेशा के लिए। जैसे आपका अकाउंट है तो बचत खाता है तो SB करंट अकाउंट नॉमिनी बना रहे हैं, उसका नाम डाल देंगे, उनका एड्रेस और उनसे आपका क्या रिलेशन है। जैसे मान के चलिए कि आप हस्बैंड हैं, आप अपने वाइफ को नॉमिनी बना रहे हैं, तो वाइफ का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, एड्रेस मेंशन करेंगे, सेम है तो सेम, और उसके बाद यहाँ पर वाइफ का नेम रहेगा और यहाँ पर वाइफ, उनका एज एक्सपेक्टेड। बेहतर होगा कि अगर उनका अकाउंट है तो उनका अकाउंट नंबर ज़रूर से लिख दीजिए, जिससे बैंक उनके कस्टमर आईडी से दर्ज कर लेगा जानकारी। फिर आगे अपना प्लेस, यानी कि उस वक्त आप कहाँ पर हैं, वहाँ पर दस्तखत का उस स्थान का नाम लिखिए। जैसे आप जिस ज़िले में हैं, जहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, उसका एड्रेस और आज की उस तारीख को भरिए जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं। आपसे कुछ और जानकारी मांगे जाएंगे। यदि नॉमिनी नाबालिग ना हो तो इसे आप क्रॉस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उस केस में कुछ जानकारी और मांगी जाती हैं, जो कि भरना अनिवार्य होता है। अगले पेज पे ये सारी चीज़ें जो आप भर चुके हैं, उसमें अगले पेज पे है आवेदकों से प्राप्त पहचान संबंधी दस्तावेजों का विवरण। जो आप दस्तावेज़ देते हैं, जैसे कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपसे कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी। पहला हो गया एड्रेस प्रूफ और दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप वोटर कार्ड दे सकते हैं और पासपोर्ट हो गया, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया अगर आपके नाम पे है, या एड्रेस, या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके फादर के नाम पे है और उसमें एड्रेस मेंशन है। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। बाकी वोटर कार्ड आपका काम करेगा ही करेगा दोनों चीज़ों के लिए। हालांकि वर्तमान में DBT फैसिलिटी को देखते हुए आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड होना
आपके लिए फ़ायदेमंद है। दस्तावेज का प्रकार आपको भरना होता है, UID है यानी कि आधार, वोटर कार्ड है या क्या चीज़ है, तो ये आइडेंटिटी के लिए है और ये एड्रेस के लिए है। तो इसमें एड्रेस के जो भी दस्तावेज चीज़ें हैं उसका नाम लिखेंगे। वोटर कार्ड है, उसका नंबर है, जारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जारी करने की तारीख पीछे लिखा रहता है वोटर कार्ड पे भी और आधार कार्ड पे भी। प्लेस भी लिखा रहता है जिस प्लेस पे जारी हुआ है। वैधता तो वोटर कार्ड का लगभग लाइफ टाइम ही है और आधार कार्ड का भी वैध होता है। ठीक है, ये आपको सारी जानकारी दी गई हैं पहले ही कि पते के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आधार कार्ड, हालांकि जो नया डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जो अब नए तरीके से जारी हो रहे हैं, जैसे कि अपडेटेड आधार जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसे पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड सही है। ये सारी चीज़ें आपको दी हैं, आप उसे एक बार पढ़िए ज़रूर। इससे आपको जानकारी होगी और सही जानकारी आप दे पाएंगे। गलत जानकारी देने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना आगे चल के होगा। अब आपका रोल यहाँ पर एंड होता है, फिनिश होता है। आगे की जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रणाली है, वो बैंक द्वारा किया जाएगा। बैंक स्टाफ खुद भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में आप यदि अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे भरवाए जाते हैं। अपना ID कार्ड लेकर अवश्य जाएं, वो भी ओरिजिनल में, मोबाइल में नहीं। आप ओरिजिनल ID कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी हो, 2 चीज़ें, एक ID के लिए और एक एड्रेस के लिए, और 2 फ़ोटो अवश्य लेके जाएं। 2 फ़ोटो, एक तो फॉर्म में लगेगा और एक आपके पासबुक पे लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। फॉर्म 60 के डिक्लेरेशन में भी आप भर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ऑफिस द्वारा भरी जाएंगी। कुछ एक चीज़ें भी हैं आप जिन्हें देख सकते हैं और भर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका सुरक्षा बीमा योजना नहीं लगा है तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना एक स्कीम है, उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद।